हुकूमत ने मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। साबिक दौर में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अरबों की खुर्द बुर्द का इल्जाम लगा दिया। मरियम नवाज की तरफ से मुबैना तौर पर खर्च की रकम की इंक्वायरी का फैसला। वजीर आजम के मुआविन खसूसी नईमुल हक का कहना है मरियम नवाज ने कौम के 67 अरब रुपए जाया किए। रकम बज़ाहिर लैपटॉप और कर्जों पर खर्च की, खती रकम खर्च करने के नताइज सामने नहीं आए। मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम की धमकियों से नहीं डरती। नून लीग की तर्जुबान मरियम औरंगजेब का नईमुल हक को जवाब। कहा इमरान साहब अपने खौफ का इजहार नईमुल हक की जुबानी क्यों कर रहे हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, ऑपोजिशन की तहरीक की तैयारियां, आसिफ अली जरदारी के सड़कों पर आने के ऐलान के बाद नवाज शरीफ ने भी ईद के बाद तहरीक चलाने की बात कर दी। पार्टी रहनुमाओं को राब्ता आवाम मुहिम चलाने की भी हिदायत दे दी। नवाज शरीफ का डॉलर की बढ़ती कीमत पर तशवीश का इजहार। कहा महंगाई से आवाम परेशान है, हमें उनकी आवाज बनना है। नून लीग समझती है कि एहतजाज से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे तो शौक पूरा कर ले। शाह महमूद कुरैशी का कहना है माजी में नून लीग कहती थी तहरीक इंसाफ एहतजाज से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिका और चीन की मुआशी जंग के भी डॉलर पर असरात पड़ रहे हैं। डॉलर का निर्ख कंट्रोल करना गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। जहांगीर तरीन भी जनूबी पंजाब सूबा के हक में है। IMF से मुआहिदे का नजला रुपए पर गिर गया। डॉलर के निर्ख 147 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 146 रुपए 19 पैसे पर पहुंच गया। सोना 600 रुपए इजाफे से 71,700 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स 320 पॉइंट्स कमी से 33,971 पर आ गया। कर्जा वापसी के लिए हुकूमत को डॉलरों की जरूरत। स्टेट बैंक को बंदोबस्त की हिदायत की। खबर लीक होने पर निजी बैंकों ने मसनूई किल्लत पैदा कर दी। डॉलर की कदर में इजाफे के पीछे कौन? 92 न्यूज ने हक़ाइक़ का पता चला लिया। मामले पर स्टेट बैंक की इन हाउस इंक्वायरी शुरू। इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 3 दिन में वज़ीर आज़म को दी जाएगी। जालिमों क्या कर दिया मुल्क के साथ। मरियम नवाज हुक्मरानों पर बरस पड़ी। कहा नवाज शरीफ ने मुश्किलात में इतना कुछ सहने के बावजूद मुल्क को बहुत तरक्की दी। उनकी नाअहली के बाद मुल्क तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। उधर रजा रबानी का कहना है हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पर सौदेबाजी कर ली। मुल्क की सालिमियत को IMF के पास गिरवी रख दिया। IMF का NFC अवार्ड से कोई ताल्लुक नहीं। मशीर खजाना हफीज शेख की गवर्नर सिंध की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को विरासत में बहुत मुश्किल चीजें मिली। मुल्क की माशियत को मुस्तहकम करना और आवाम की जिंदगियों में आसानियां लाना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में इजलास भी हुआ। वफाकी हुकूमत की माशी टीम और कारोबारी अफराद की शिरकत। क्या जनूबी पंजाब सूबे पर हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी? शाह महमूद के बयान पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात। तारिक बशीर चीमा कहते हैं सूबा बहावलपुर की एक तारीख है। रेफरेंडम करा लें कि अवाम बहावलपुर सूबा चाहते हैं या नहीं। शाह महमूद की मंतक समझ से बाहर है कि 3 अजला का सूबा नहीं बन सकता। इमरान खान ने बहावलपुर सूबा बहाल करने का वादा किया था। जाली अकाउंट केस आसिफ जरदारी नैब रावलपिंडी में पेश। 1 घंटा 40 मिनट तक तंदो तेज सवालात के जवाबात दिए। नैब ने साबिक सदर को 2 इंटरनेशनल इंक्वायरी केस में 23 मई को दोबारा तलब कर लिया।
फारूक नाइक का कहना है आसिफ जरदारी पाक लेन के शेयर होल्डर हैं, ना डायरेक्टर। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में तूफानी बारिश। कोयटा में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। तेज सैलाबी रैले लोगों को बहा कर ले जाते रहे। छत गिरने से खातून जा बहक। खन्नाई और कोहलों में नदी नाहरों में तगयानी। सांखड़ में तूफान से कई दरख्त, खंबे और दीवारें गिर गईं। एक बच्चा जा बहक, 18 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। मस्तोंग के इलाके काबू कोहमहरान में सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द हलाक, 4 अहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है बेगुनाहों का खून बहाने वालों का हर जगह पीछा किया जाएगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मोटरसाइकिल पर राब्ता अवाम मुहिम। अपने हल्के NA 156 के मुख्तलिफ इलाकों में गए। मोटरसाइकिल पर सवारी में हेलमेट की पाबंदी की खिलाफवर्जी की। उधर शाह महमूद कुरैशी के एजाज में इफ्तार पार्टी में बदनज़मी। कारकुनों की चीना चपटी, बिरयानी और कोरमे की देगे उल्टा दी। डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली, ये बात हुई पुरानी। अब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सुना दी नई कहानी। फवाद चौधरी का कहना है वजारत साइंस का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। बयान पर सोशल मीडिया पर तंज़ो मिजाह का तूफान बर्बाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम। पुलवामा और बारामूला में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन। फायरिंग से 8 निहत्ते कश्मीरी शहीद, दर्जनों जख्मी। झड़पों में एक भारतीय फौजी भी हलाक। उधर डोडा में एक कश्मीरी को हिंदू गुंडों ने शहीद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आज हड़ताल का ऐलान। श्रीलंका में मुसलमानों पर बुलवाइयों के हमलों और तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ शहरियों का खामोश एहतजाज। बुद्ध बख्शियों और पुरोहितों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। फसादियों के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। बरतानवी शहजादे हैरी ने अपने घर की तस्वीर उतारने वाली न्यूज एजेंसी की मुआफी कबूल कर ली। शहजादे की रहमदिली ने उनके मद्दाहों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया। मद्दाह कहते हैं हैरी में उनकी वालिदा लेडी डियाना की झलक नजर आती है। न्यूज एजेंसी ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से घर के अंदर की तस्वीर उतारी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सैयदा इकरा बुखारी भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर आपको दे। हुकूमत ने मरीम नवाज को निशाने पर रख लिया। साबिक दौर में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अरबों की खुर्द बुर्द का इल्जाम लगा दिया। मरीम नवाज की तरफ से मुबैना तौर पर खर्च की गई रकम की इंक्वायरी का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी नेमुल हक का कहना है कि मरीम नवाज ने कौम के 67 अरब रुपए जाया किए। रकम बज़ाहिर लैपटॉप और कर्जों पर खर्च किए, लेकिन खतीर रकम खर्च करने के नताइज सामने नहीं आए। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने नेमुल हक के ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि नवाज शरीफ की बेटी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की धमकियों से नहीं डरती।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में नून लीग दौर के प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अरबों की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। मरियम नवाज की जानिब से खर्च की गई रकम की इंक्वायरी करवाने का फैसला। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईम उल हक ने कहा कि मरियम नवाज ने यूथ प्रोग्राम के नाम पर कौम के 67 अरब रुपए जाया किए। मुआविन खुसूसी का कहना था कि रकम बज़ाहिर लैपटॉप और कर्जों की मद में खर्च की गई, लेकिन नताइज नहीं आए। यूथ प्रोग्राम के तहत खतीर रकम कहाँ खर्च हुई, मुकम्मल ऑडिट करवाया जाएगा। नईम उल हक के ट्वीट पर नून लीग का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पैगाम में कहा, इमरान खान साहब अपने खौफ का इजहार नईम उल हक की जुबानी क्यों कर रहे हैं? मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम की धमकियों से नहीं डरती।